हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट चैप्टर का क्लास 11th में एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, जिसकी वैल्यू होती है ई। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, इसका डेरिवेशन चेक करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स जो होता है वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। इसको हम एक डेप्थ में जाके ही नॉलेज ले सकते हैं, और जितनी ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज लेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट मैथमेटिक्स आपको देने वाली है। बिकॉज शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है। उस कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है, उस कॉन्सेप्ट से सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आपको गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये ई कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं अपन। देखिए, पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए कि फॉर्मूला जो होता है log m टू दी पावर n, एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है n log m। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें पावर जो है वो log के आगे आ जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको गिवन कर रखा है log x टू दी पावर 2, तो उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 log x, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और एक रूल होता है इसमें एल हॉस्पिटल रूल। एक रूल होता है बच्चों यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, जिसको जर्मन के अंदर बोला जाता है एल ऑपिटल रूल। जर्मन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एल ऑपिटल रूल। ओके, तो ये यूज कब किया जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको 0/0 फॉर्म दे रखी है, फ्रैक्शन में लिमिट पुट करने के बाद यदि फॉर्म बनती है 0/0 तो उसको यूज कर सकते हैं, इस रूल को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन में कुछ ऐसे कुछ आपके पास ये जो एग्जाम्पल्स है, ये रूल जो रेगुलेशंस है उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो आपने क्या किया, इसको सपोज किया, मान लो p, इस वैल्यू को आपने सपोज कर लिया p इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, हम सपोज कर सकते हैं p इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाई एक्स। एंड आपको यहाँ पे लिमिट दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड log लेते हैं, बिकॉज यदि फंक्शन की पावर आपके पास, यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, तो log एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज log जो होता है ना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू उसको इजी बना देता है। तो हम यहाँ पे log लेने वाले हैं, तो मैंने log लिया यहाँ पे log p इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एंड 1 प्लस, जैसे यहाँ पे हम log लेते हैं, यहाँ पे हम log लेते हैं, सो log 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। तो जैसे मैंने log लिया है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, log m टू दी पावर n जो है वो क्या बन जाएगा, n log m। ये जो पावर होगी वो log के आगे मूव होगी, log के आगे आएगी तो क्या बनेगी, ये 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा। एंड आपके पास ये लिमिट गिवन कर रखा है लिमिट x टेंस टू 0। तो जब भी लिमिट गिवन हो तो लिमिट को आप चेक करके जरूर देखिएगा कि फॉर्म कौन सी बन रही है आपके पास। फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही, लाइक 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप पुट करके देखिएगा। देखिए, log आपके पास वैल्यू क्या है, x टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास log 1। यहाँ पे यदि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बनेगी क्या, log 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, 0 है, ये बन जाएगा 0। log 1 की वैल्यू क्या होता है आपके पास, 0 होता है, सो 0/0। 0/0 कौन सी फॉर्म हो चुकी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसके थ्रू हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। सो एल हॉस्पिटल रूल बताता है कि यदि आपके पास 0/0 फॉर्म होती है तो उस एक्सप्रेशन को आप कैसे सोल्व करते हैं, वहां पे डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और डिफरेंशिएशन को अलग ही तरीके से यहाँ पे सोल्व किया जाता है। इस एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो चेक कीजिए आप। यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से सोल्व किया जाता है और डिनोमिनेटर को अलग से सोल्व किया जाता है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जिसमें हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र ही एक ऐसा रूल है जिसके थ्रू हम यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग सोल्व कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को अलग सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। तो वो कैसे करते हैं, देखो, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस एक्स है। वापस चेक कीजिए एक बार, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, फिर हम चेन रूल यूज करें तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और x का क्या हो गया 1, तो x का हो गया 1 डिवाइडेड बाई
यहाँ पे जब मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और आपके पास यहाँ पे लिमिट गिवन कर रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर आपके पास चल रहा है log p, यहाँ पे मैंने ले रखा है log p। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वैल्यू बन चुकी है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 1/1 प्लस x, और यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ तो वैल्यू बनेगी, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू बन जाएगा आपके पास 1/1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया आपके पास, log p इज इक्वल टू 1। अब log p इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो log जो होगा वो e की पावर x बन जाएगा, e की पावर x। देखो यहाँ पे बेस में क्या है, e है, तो जब मैं p की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो ये e की पावर 1 बनेगा। ये क्या बनेगा, e की पावर 1। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है log ex इज इक्वल टू p है, तो मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा ये तो पावर में ले जाएगा इसको, ये जो बेस है वो आगे भी बेस बना रहेगा, सो e की पावर ये p बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा e की पावर 1, जो कि क्या होता है, e होता है। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू थी वो हमने क्या सपोज कर रखी थी, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1/x, जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, e, और हमें यही लाना था। ये क्या हो चुका है, ये हैंस, ओके।